प्यारे बच्चों, JCERT के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के पाठ 7 घर तब और अब पढ़ेंगे। यह पाठ का पहला भाग है जिसमें हम कच्चे और पक्के मकान के बारे में यानी घर के बारे में देखेंगे और पता करेंगे कि ये घर किन किन सामग्रियों से बना है। साथ ही हम विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षियों के घर यानी उनके घोंसलों को भी देखेंगे। चलिए पाठ में मिलते हैं हम मीना से। आज मीना की शादी होने वाली है। आंखों में नए घर की तस्वीर शादी की तारीख पक्की होते ही बनने लगी थी। मायके का घर घास फूस और बांस की बनी झोपड़ी थी। इसमें बरसात में पानी टपकता था और तेज आंधी में गिर जाने का डर भी था। सर्दी में ठंड भी लगती थी। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, यह है झोपड़ी। और झोपड़ी किस चीज से बनी हुई है? घास फूस और बांस से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नई दुल्हन नए घर के रंगीन सपनों में खोई थी। अचानक डोली दरवाजे पर लगी। घूंघट के अंदर से झांकने की कोशिश की। घर बड़ा ही सुंदर था। कच्ची ईंट और गारे की बनी दीवारों पर चित्रकारी। इस प्रकार बच्चों मीना के ससुराल का घर कच्चा घर है। मिट्टी के गारे ईंट खपड़े आदि से बना हुआ। मायके के मकान से थोड़ा मजबूत। मोटी दीवार होने की वजह से सर्दी में गर्माहट और गर्मी में ठंडक का एहसास होता था। इस प्रकार हमने अभी दो प्रकार के घर को देखा, एक झोपड़ी और एक कच्चा मकान, और इसमें प्रयोग किए जाने वाले सामानों को भी देखा कि यह घर किन किन चीज़ों से बना है। बच्चों, आप अपने आसपास के बने हुए मकान का अवलोकन करें और पता करें कि यह किन किन सामानों से बना हुआ है। आइए अब हम पृष्ठ संख्या 33 पर दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आप उसी घर में रहते हो जहां आपके दादाजी भी रहते थे? तो आप अपने अनुसार इसका उत्तर देंगे। तो ये उत्तर आपका हाँ या ना में होगा। दूसरा प्रश्न है, मीना के मायके एवं ससुराल के घर को बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग हुआ है? तो मायके का घर में जिन सामग्रियों का उपयोग हुआ है वह आप लिखेंगे, और फिर ससुराल के घर को बनाने में जिन सामग्रियों का उपयोग हुआ है वह आप लिखेंगे। तो मायके के घर में क्या क्या उपयोग हुआ था बच्चों? घास फूस और मिट्टी। वहीं ससुराल का घर किससे बना हुआ था? कच्ची ईंट, मिट्टी का गारा, खपड़ा इत्यादि। अंतिम प्रश्न है कि मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर गर्मी और सर्दी से कैसे बचाव करते हैं? तो बच्चों, जो मोटी दीवार है वह मिट्टी की बनी होती है। यह गर्मियों में बाहर की गर्म हवा को अंदर जाने नहीं देती। वहीं सर्दियों में कमरे के अंदर की जो गर्म हवा है वह दीवार से बाहर नहीं आ पाती। इस प्रकार गर्मी और सर्दी से हमारा बचाव करती है। चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। मीना के घर के सामने एक बगीचा है और बगीचे में तरह तरह के फलों के वृक्ष हैं, और इन वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा है। वे पक्षियां वहां रहती हैं। कहाँ रहती हैं? घोंसला बनाकर। अच्छा बच्चों, पक्षियां या जो चिड़िया है वो घोंसला क्यों बनाती है? अंडा देने के लिए। उन अंडों से ही छोटे छोटे चूजे यानी कि पक्षियों के बच्चे बाहर आते हैं, और ये चिड़िया उनको दाना लाकर खिलाती है, आप देखते होंगे। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार के घोंसलों को देखते हैं। जो क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडा देती है? जैसे कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवा के घोंसले में अंडा देती हैं। मादा कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। मीना की नींद रोज
इन्हीं पक्षियों की चहचहाहट से खुलती है और वह चूल्हे चौके में जुट जाती है। इसके बाद मीना के पति हल बैल लेकर खेत चले जाते हैं और मीना भी खाना बनाकर खेत पर जाती है। उसने देखा कि खेत के मेड़ पर एक ताड़ का पेड़ है जिस पर एक पक्षी, जिसे कहते हैं बया, बया पक्षी का घोंसला लटक रहा है। आपने बया पक्षी का घोंसला देखा है बच्चों? देखिए, इस तरह यह लटकता हुआ नजर आता है। बच्चों, पक्षियों में भी कितना अंतर है। जैसा कि आपको पता है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है, वहीं फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों पर अपना घोंसला बनाती है। गौरैया, ये चिड़िया तो आप अपने घर के आसपास जरूर देखते होंगे और ये अपना घोंसला हमारे घरों के छज्जों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर इस तरह छोटा सा घोंसला वो बनाती है, आप देख पाते होंगे। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक 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 करती है, पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर अपना घोंसला बनाती है और उसी में अपने अंडे रखती है। दर्जनी पक्षी, जैसा कि नाम है दर्जनी, दर्जी, तो ये दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो ये भी अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और इन्हीं के बीच एक थैला नुमा आकार बन जाता है जहां ये अपने अंडे देती हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो अभी हमने कितने सारे पक्षियों के अलग अलग प्रकार के घोंसलों को देखा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कलचीड़ी पक्षी, यानी जिसे हम इंडियन रॉबिन से भी जानते हैं, पत्थरों के बीच खाली जगह में मुलायम घोंसला बनाता है। अभी हमने विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं विभिन्न प्रकार के घोंसलों को देखा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पक्षियां घोंसला किन किन चीजों से बनाती हैं? पक्षियां अपने अपने घोंसले में बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले और बाल, इन सभी का प्रयोग अपने घोंसला बनाने में करती है। पृष्ठ संख्या 34 पर करो और जानो दिया गया है, यानी आपको खुद इसे करना है और जानकारी प्राप्त करना है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखना है। ध्यान रहे, घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में लौटकर नहीं आएंगे। अब बच्चों, आपको इस घोंसले का अवलोकन करना है और निम्नलिखित बातों का पता लगाना है कि घोंसला कहाँ पर बना है, घोंसला किन किन चीज़ों से बना है, क्या घोंसले के पक्षी को आप पहचानते हैं? यदि हाँ, तो यह कौन सी पक्षी है? पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? आपको क्या लगता है, घोंसले में अंडे हैं? क्या घोंसले से कुछ आवाज़ें ची ची भी आती है? घोंसले में जो बच्चे खाना खा रहे हैं तो पक्षी खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लाती है और 1 घंटे में पक्षी कितनी बार घोंसले में आते हैं? इन सभी बातों का आपको पता करना है और एक नोट बना लेना है। इस वीडियो में हमने सीखा झोपड़ी एवं कच्चे मकान के बारे में, विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं उनके सुंदर सुंदर घोंसलों को भी जाना। आशा है इस पाठ का पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।